Good morning, everyone. Welcome to our English class today. आज हम इंग्लिश के एक इम्पोर्टेंट पर छोटे से टॉपिक पर बात करने वाले हैं, दैट इज क्लॉजेस. ठीक है, तो अपने साथ एक बुक, पेन या मोस्ट प्रोबेबली स्क्रीनशॉट साथ में लेते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है. स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि जब आप इनको रिवाइज करें, इस चीज को रिवाइज करें तो आपको आपके सामने कुछ मटेरियल हो वापस से देखने के लिए, रेफर करने के लिए. ओके, नाउ क्लॉजेस. क्लॉजेस क्या होते हैं? हिंदी में जिन्हें हम वाक्यांश कहते हैं. एक सेंटेंस होता है, देर इज अ सेंटेंस, और सेंटेंस में अलग अलग छोटे छोटे एक दो तीन या उससे ज्यादा पार्ट होते हैं. ठीक है, उसके भाग होते हैं. पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह हमने पढ़ाई है पहले, है ना. नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब हमने पढ़े हैं. तो उसमें उन सबको मिलाकर, शब्दों के कुछ समूह को मिलाकर एक जो वाक्य का अंश बनता है, दैट इज क्लॉज. उसे क्लॉज कहते हैं. हिंदी में वाक्यांश कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं. वाक्य के उपवाक्य होते हैं. देखिए यहाँ हिंदी में परिभाषा दी हुई है. पहले हिंदी वाली देखते हैं, फिर हम इंग्लिश में देखेंगे. वाक्यों का ऐसा हिस्सा जिसका अपना खुद अर्थ हो, खुद का एक अर्थ हो, जिसमें उद्देश्य और विधेय से इंग्लिश में सब्जेक्ट और वर्ब होता है, वे उपवाक्य या क्लॉजेस कहलाते हैं. ओके, नाउ वी विल सी दिस इंग्लिश डेफिनेशन. The smallest grammatical unit that can express a complete proposition. Smallest grammatical मतलब एक शब्दों का ऐसा छोटा समूह, छोटा सा समूह जो एक पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है. It contains a subject and a verb. There are two kind of clauses, वो हम बाद में देखते हैं, independent and dependent. एक परिभाषा और देखिए. A clause is a group of related words containing a subject and a predicate. मतलब क्लॉज क्या होता है? शब्दों का कुछ ऐसा समूह जिसका एक अपना अर्थ निकलता हो, और उसमें क्या होना अनिवार्य है? एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक प्रेडिकेट होना चाहिए. ठीक है, एक वर्ब होना चाहिए. नाउ फॉर एग्जाम्पल, ही लाफ्ड, वह हंसा. अब इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट है, और लाफ जो है वो वर्ब है, और वो हमको ये बता रहा है, एक इस सेंटेंस का, इस वाक्य का पूरा अपना एक अर्थ निकल रहा है कि वह व्यक्ति जो है वो हंसा. ठीक है, तो उसको पढ़कर हमें अर्थ समझ में आता है. अ क्लॉज रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस और इटसेल्फ एज इन इंडिपेंडेंट सेंटेंस. ठीक है, क्लॉज मतलब क्या होता है? वो सेंटेंस के अंदर, विद इन द सेंटेंस, कोई एक वाक्यों का समूह, शब्दों का समूह है, या फिर इट इज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस, या अपने आप में पूरा एक वाक्य ही जो है वो एक क्लॉज भी है. ठीक है, जैसे एग्जांपल हमने ये देखा, ही लाफ्ड. ही लाफ्ड में वो एक अपने आप में एक पूरा वाक्य भी है और ये एक क्लॉज भी है. सो दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज. हाँ, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र, अपने आप पर, डिपेंडेंट नहीं है किसी पर. ओके, और एक एग्जांपल देखो, आई विल मीट हिम इन ऑफिस. आई विल मीट हिम इन ऑफिस. ठीक है, आई विल मीट, इसमें ये एक क्लॉज हो गया. हिम इन ऑफिस एक अलग क्लॉज हो गया. ओके, नाउ अनदर एग्जांपल. अब नीचे ये दो तीन जो एग्जांपल दिए हैं, इसमें देखो एक क्लॉज का एग्जांपल है, दो क्लॉज सेंटेंस में जो दिए हैं वो है, फिर तीन क्लॉज भी हैं. ओके, तो अंडरलाइन करके अलग अलग दिए हुए हैं. आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर. इसमें वन क्लॉज सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस वन क्लॉज है, एक अपने आप में एक वाक्यांश है और वाक्य भी है पूरा. देन सेकंड, व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम. नाउ दिस इज टू क्लॉज सेंटेंस, इसमें दो क्लॉज है. हम आगे जब अभी प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, तो उसमें आएगा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट. अब इसमें देखिए, ये जो आई सॉ हिम है, मैंने उसको देखा, इसका अपना एक अर्थ निकलता है ना, इंडिपेंडेंट. उस
हमें इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद और कोई सेंटेंस की अपेक्षा नहीं है कि वो कुछ बोलेगा आगे, बोलने वाला वक्ता और कुछ बोलेगा। लेकिन जब हम सिर्फ अगर इतना पढ़ते हैं, व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहाँ आई, तो हमें ऐसा लगता है ना, सुनने पर ये लगता है कि ये वाक्य अधूरा है ना। जब मैं यहाँ आई, तो हमें सुनकर ऐसा लगेगा कि व्यक्ति आगे कुछ बोलने वाला है ना। हमें अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन है कि वो भी कुछ और बोला जाएगा। जब मैं आई तो ये हुआ वो हुआ, तो ये हुआ वो हुआ जो है वो अधूरा है ना। पीछे का हमें, जब तक ये पीछे वाला क्लॉज नहीं बोला जाएगा, आई सॉ हिम, तब तक हमें इस वाक्य के इस भाग का अर्थ समझ में नहीं आएगा। सो दिस इज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। हम आगे वापस और पढ़ेंगे, अभी फिलहाल ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए है कि यहाँ पर देखो दो क्लॉज है सेंटेंस में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, इसमें तीन क्लॉज है, तीनों अलग अलग दिए हुए हैं। व्हेन आई केम हियर, आई सॉ हिम, व्हेन आई केम हियर, आई सॉ हिम एंड ही ग्रीटेड मी। नाउ ये एंड से इसको जोड़ दिया गया है। व्हेन आई केम हियर, ये एक क्लॉज है। आई सॉ हिम, ये दूसरा क्लॉज है। और ही ग्रीटेड मी, ये तीसरा क्लॉज है। वाक्य में तीन छोटे छोटे अलग वाक्य अलग है। लेकिन कोई वाक्य इंडिपेंडेंट है और कोई डिपेंडेंट है। ओके, तो क्लॉजेस क्या हुए, वो क्लॉजेस हमें समझ में आया। नाउ ये भी कुछ एग्जाम्पल है। शी बॉट अ न्यू कंप्यूटर। टाइप ऑफ सेंटेंस हमने पढ़ा है, ये तीन टाइप ऑफ सेंटेंसेस में दिया हुआ है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। ओके, नाउ शी बॉट अ न्यू कंप्यूटर, मेन क्लॉज ऑन इट्स ओन। अब मेन क्लॉज जो मैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट बोल रही हूँ, हम आगे नाम पढ़ेंगे उसके। ओके, नाउ शी बॉट अ न्यू कंप्यूटर, उसने नया कंप्यूटर खरीदा है। ये एक वाक्य है, एक क्लॉज भी है। ये अपने आप में वाक्यों का कुछ समूह है जिसका अपना एक स्वतंत्र अर्थ मिल रहा है हमको। पूरी तरह से सेंटेंस को पढ़कर हमें समझ में आ रहा है कि ये वाक्य क्या कहना चाह रहा है। कि वह लड़की, उसने एक नया कंप्यूटर खरीदा है। नाउ सेकंड देखो, शी बॉट अ न्यू कंप्यूटर एंड शी परचेज्ड अ यूज्ड प्रिंटर। ओके, ना इसमें दो दो अलग अलग क्लॉज आ गए और उसको एंड से जोड़ा गया है। उसने एक नया कंप्यूटर खरीदा एंड उसने एक यूज्ड प्रिंटर खरीदा। इन दोनों वाक्यों को पढ़कर इनका अपना अपना अर्थ अलग अलग हमें समझ में आता है। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित, आश्रित नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। इसीलिए यहाँ लिखा है टू मेन क्लॉजेस इन कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस हमने पढ़े हुए हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस में, वो एंड और दैट इन सब से, नॉट दैट सॉरी, एंड और इन सब से ज्वाइन किए हुए रहते हैं, बट वो दोनों मेन क्लॉज होते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। वेरएस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक सेंटेंस का एक पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट पर डिपेंड करता है। नाउ ये मेन क्लॉज है यहाँ पर, अगेन शी बॉट अ न्यू कंप्यूटर, उसने नया कंप्यूटर खरीदा, बिकॉज शी नीडेड वन। अब ये बिकॉज शी नीडेड वन, शी नीडेड वन, यहाँ पर ये पढ़कर हमें पूरा अर्थ समझ में नहीं आता, उसे उसकी जरूरत थी। तो हमारे मन में क्वेश्चन आएगा, किसकी जरूरत थी। शी नीडेड वन का अर्थ क्या हुआ, उसे उसकी जरूरत थी। नाउ हमें क्वेश्चन जरूर आएगा कि किसकी जरूरत थी। लेकिन अगर हम सिर्फ ये पढ़े कि शी बॉट अ कंप्यूटर, उसने कंप्यूटर खरीदा, तो इसमें हमें अगला क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि कहाँ से, क्यों, कैसे, ये हमारे दिमाग में अलग से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो ये जो है वो मेन क्लॉज हो गया एंड दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। क्लॉजेस हमें समझ में आया, वाक्य को या वाक्य के अंदर के कुछ शब्दों के समूह को क्लॉज कहते हैं, वाक्यांश, उपवाक्य कहा जाता है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। मेनली दो टाइप होते हैं क्लॉज के, इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज। फर्स्ट टाइप है, ठीक है। अब मेन क्लॉज, ये वर्ड ज्यादा हमें पढ़ने में आता है, हमारे पेपर में क्वेश्चन में यूज में यही वर्ड होता है, मेन क्लॉजेस।
एंड डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट यानी उपवाक्य, जो अभी मैंने पीछे एक दो एग्जांपल बताए, और उसके भी अपने आप में 3 अलग अलग प्रकार हैं, एडजेक्टिव, नाउन एंड एडवर्ब क्लॉज। ओके, नाउ हम लोग पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज देखते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी मेन क्लॉज, इस वाक्य में इस क्लॉज को दूसरे किसी सेंटेंस की अपेक्षा नहीं होती। इट फंक्शंस ऑन इट्स ओन टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड लुक मच लाइक अ रेगुलर सेंटेंस। ओके, नाउ ये जो है इसका अपने आप में पूरा अर्थ निकलता है, ये मैंने शुरू में ही बताया, इसका अपने आप में पूरा एक अर्थ निकलेगा, और इट लुक्स लाइक अ रेगुलर सेंटेंस, और नॉर्मल एक जो रेगुलर सेंटेंस होता है उस तरह से इसका अर्थ होता है। ये सेंटेंस होता है, ही इज अ वाइज मैन, वह एक वाइज मैन है, बुद्धिमान व्यक्ति है। ठीक है, ये पूरा एक क्लॉज है और इसका अपना पूरा एक अर्थ निकलता है। आई लाइक हिम, मुझे वह पसंद है। अब इसमें हमें और क्वेश्चन नहीं आते दिमाग में। नाउ कैन यू डू इट, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? यू डू इट प्लीज, कृपया आप इसे कर दीजिए। ओके, नाउ आई रीड द होल स्टोरी मैम, मतलब जो साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस जिसे हम बोलते हैं, दैट इज मेन क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस। ठीक है, एक ग्रुप शब्दों का ऐसा समूह जो एक खुद अपने आप में एक सेंटेंस है। It has a subject, a verb and is a complete thought। ठीक है, उसमें जो बात कही गई है, जो विचार कहा गया है, वो एक पूर्ण बात है, पूर्ण वाक्य है, पूर्ण विचार है, एंड उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दे डांस अंडर द रेन, वेयर इज योर सिस्टर। ठीक है, तो मेन साधारण कोई भी वाक्य जो होगा, सिंपल वाक्य, दैट इज मेन क्लॉज। नाउ नेक्स्ट टाइप, सेकंड टाइप जो है उसकी, वो है डिपेंडेंट क्लॉज, और उसको ही हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। A subordinate clause is a dependent clause that only has meaning in context of a main clause। Okay, a subordinate clause क्या होता है? It is a dependent clause, वो एक आधारित, आश्रित है। ठीक है, डिपेंड होना यानी किसी पर आधारित होना, स्वतंत्र ना होना। इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र होना, इंडिपेंडेंस वर्ड सुनते हैं ना हम, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। हाँ, तो वो इंडिपेंडेंट वाक्य होता है, लेकिन डिपेंडेंट होना, किसी पर आधारित होना, आश्रित होना। ठीक है, ये दो शब्द अगर आप याद रखेंगे तो आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज चुनने में आसानी नहीं होगी। पहचानने के लिए आता है क्वेश्चन, हमेशा एग्जाम में आपको मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज पहचानने के लिए आता है, या एडजेक्टिव एडवर्ब समटाइम्स आता है, जो डिपेंडेंट क्लॉज के ही उप प्रकार हैं। अभी अब आगे पढ़ने वाले हैं, तो वो जब पढ़ने के लिए, पहचानने के लिए आएंगे, सिर्फ आपको उसको पहचानना है और अंडरलाइन करके लिखना होता है। तो पेपर में हार्डली 1 या 2 मार्क के लिए ही आता है, 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए। तो सिर्फ आपको पहचानना है और बहुत आसान होता है ये। सेंटेंस को पढ़ना है, उसको टुकड़े करके पढ़ना है। जब आप अपने टुकड़े करके पढ़ेंगे तो अपने आप आपको समझ में आएगा कि इस वाक्य का पूरा अर्थ निकल रहा है और इसका पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है। तो जिस वाक्य का पूरा अर्थ निकल रहा है वो इंडिपेंडेंट है, और जो बिकॉज, दैट करके कंटिन्यू होता है, दैट इज डिपेंडेंट, वो उस पर डिपेंड करता है। अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। A subordinate clause is a dependent clause that only has meaning in context of a main clause to which it is connected। मेन क्लॉज से कनेक्टेड होता है डिपेंडेंट क्लॉज, और उसका मीनिंग सिर्फ उसके साथ में ही आता है, अर्थ समझ में आता है हमें। फॉर एग्जाम्पल, in the example, she bought a new computer because she needed one। अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा, she bought a new computer because she needed one, लास्ट वाला जो एग्जाम्पल था। in the phrase because she needed one, because she needed one जो है उसमें, यहाँ पढ़ रहे हैं हम, हाँ, because she needed one,
इज अ सबॉर्डिनेट क्लॉज टू, ठीक है, वो सबॉर्डिनेट क्लॉज है. इट वुड नॉट मेक सेंस विदाउट द मेन क्लॉज. ठीक है, अब जो मेन क्लॉज है शी बॉट अ न्यू कंप्यूटर, अगर वो नहीं होगा तो हमें पीछे के सेंटेंस का अर्थ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वन रिफर्स टू कंप्यूटर. वन का अर्थ यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर है. ओके, तो हमें वो समझ में नहीं आएगा जब तक हम आगे का सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे. अगर हम सिर्फ बिकॉज शी नीडेड वन पढ़ेंगे तो हमें आधा ही अर्थ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आगे का जो सेंटेंस है, शी बॉट अ न्यू कंप्यूटर, उसने नया कंप्यूटर खरीदा, ये वहां पर होना चाहिए. डिपेंडेंट क्लॉज, a group of word that contains a subject and a verb. Subject और verb इसमें भी होता है, but it is not a complete thought. लेकिन उससे हमें पूर्ण अर्थ समझ में नहीं आता. Because it is not a complete thought, a dependent clause cannot stand on its own as a sentence. ठीक है, क्योंकि अपना इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसके लिए डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो एक पूर्ण सेंटेंस, एक वाक्य की तरह नहीं माना जाता. इट इज डिपेंडेंट ऑन बीइंग अटैच्ड टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू फॉर्म अ सेंटेंस. और वाक्य बनाने के लिए, फॉर्म अ सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए डिपेंडेंट क्लॉज के साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ मेन क्लॉज होना ही चाहिए. फॉर एग्जाम्पल देखो, आधे आधे सेंटेंस दिए नीचे. हाँ, बिकॉज आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग. ठीक है, अब ये आधा सेंटेंस हम जब पढ़ते हैं कि मैं मॉर्निंग में लेट उठा इस वजह से, तो आगे का हमें आंसर चाहिए ना कि इस वजह से क्या हुआ, ये हमें जानने की उत्सुकता होती है सेंटेंस सुनने के बाद. तो इसका अर्थ क्या है कि ये क्लॉज जो है, वाक्य का ये भाग जो है वो अधूरा है. वो किसी दूसरे वाक्य क्लॉज पर डिपेंड करता है, आश्रित है. व्हेन वी अराइव्ड इन द क्लास, कुछ तो हुआ होगा आगे, है ना. तो वो कुछ तो हुआ होगा जब हम क्लास में आए. जब हम क्लास में आए तो आगे हम वेट करते हैं ना कि भाई बोलने वाला और बोलेगा. जब हम क्लास में आए तो क्या हुआ, बोलना आ गया, ऐसा बोलेंगे ना. तो ये जो हुआ व्हेन वी अराइव्ड इन द क्लास, ये अधूरा सेंटेंस हो गया. इफ माय नेबर डज नॉट पे हिज रेंट ऑन टाइम, अगर मेरे नेबर ने रेंट नहीं पे किया टाइम पर, तो हम अपेक्षा करेंगे कि आगे का सेंटेंस. कहने का तात्पर्य, हम सेंटेंस को जब तोड़ के पढ़ेंगे ना तो हमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि मेन क्लॉज कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है. नाउ हियर आर सम एग्जांपल्स. कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं. वी बिकेम वेरी स्लीपी आफ्टर ईटिंग लंच. ओके, अगर हम इसमें इस सेंटेंस को नहीं पढ़ते, ठीक है, और हम सिर्फ ये पढ़ते हैं आफ्टर ईटिंग लंच, ठीक है, तो हमें एक्सपेक्टेड होगा ना कि अभी कुछ और बोला जाने वाला है. आफ्टर ईटिंग लंच क्या हुआ, वी बिकेम वेरी स्लीपी, हमें नींद आने लगी. नाउ वंस ही बिकेम मैनेजर, माइक बिकेम वेरी सेल्फिश. वंस ही बिकेम मैनेजर, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है यहाँ पर. ठीक है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है. और माइक बिकेम वेरी सेल्फिश, इसका अपना एक अर्थ निकलता है, माइक इज वेरी सेल्फिश. ठीक है, लेकिन वंस ही बिकेम मैनेजर, जैसे ही वो मैनेजर बना, इस शब्द को, इस वाक्य के भाग को सुनकर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि और भी कुछ बोला जाए. जैसे वो मैनेजर बना तो क्या हुआ आगे. हाँ, तो वो क्या हुआ वो यहाँ पर कंप्लीट सेंटेंस करता है. ओके, नाउ upon arriving at the hotel, I plan to unpack and take a nap. Now upon arriving the hotel, होटल पर आने के बाद. ओके, नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग स्पीकर, बोलने वाले के लिए हम वेट कर रहे हैं कि और बोले. सो आई प्लान टू अनपैक एंड टेक अ नैप. नाउ आई प्लान टू, ये जो है वो मेन क्लॉज है एंड दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज. आई होप अब तक आपको ये पढ़ पढ़कर समझ में आ रहा होगा कि ये अधूरा वाक्य है और ये पूरा वाक्य है. नाउ द टीचर said that student had misbehaved. Now इसमें the teacher said that, टीचर ने कहा कि मतलब ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट हो गया. द स्टूडेंट हैड मिसबिहेव्ड, ये मेन क्लॉज हो गया. नाउ ही परचेस्ड द बंगलो which belonged to his father in law.
ही परचेस्ड अ बंगलो, हमें कभी भी सेंटेंस को स्लोली पढ़ना है और थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना, स्लोली स्लोली टुकड़ा करके, तो अपने आप हमें समझ में आ जाएगा कि मेन क्लॉज कौन सा है और सबऑर्डिनेट कौन सा है, क्योंकि हमें अर्थ समझ में आ जाएगा अपने आप ही परचेस्ड द बंगलो, उसने बंगलो खरीदा, विच बिलोंग टू हिज फादर इन लॉ, जो उसके फादर इन लॉ का था। तो जो उसके फादर इन लॉ का था, अगर मैं सिर्फ इतना सेंटेंस बोलूं तो हमें अर्थ समझ में नहीं आएगा। जो उसके फादर इन लॉ का था, हम्म तो हम अपेक्षा करेंगे कि सेंटेंस में और कुछ बाकी है। जब हमें कोई वाक्य पढ़ के ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ बाकी है, अर्थ आना बाकी है, तो दैट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। हाँ, और जहां पर हमें सेंटेंस पढ़ के पूरा समझ में आया कि ही परचेज द बंगलो, उसने बंगलो खरीदा, ठीक है, ये दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, उसने बंगलो खरीदा, तो वो मेन क्लॉज होता है। ओके, नाउ आई शैल गो टू द पार्टी इफ आई एम इनवाइटेड, अगर मैं इनवाइटेड हूं then I shall go to the party. So now I shall go to the party is main clause and if I am invited is subordinate clause. Okay, subordinate और main, dependent independent, ये दो words याद रखिए, पेपर में दोनों में से कोई भी पूछा जाता है और मेनली मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज ही पूछा जाता है। अगर पूछा जाएगा तो आपको इसका आंसर देना आना चाहिए, ओनली आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए आता है, आपको सिर्फ पहचानना होता है क्लॉज। नाउ नाउन क्लॉज, अब ये नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज, ये तीनों जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज के उप प्रकार हैं। ओके, noun clause is a dependent clause that work like a noun in the sentence. और इसमें सब्जेक्ट एंड मतलब सेंटेंस का वो भाग जहां पर हम नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई चीज ऐसी दी है जहां पर हम कोई एक नाउन रख देंगे तो भी सेंटेंस का अर्थ पूरा हो जाएगा। जरा ये पढ़िए इसको, अ नाउन क्लॉज टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन इन द सेंटेंस। नाउन क्लॉज जो है वो सेंटेंस में नाउन की प्लेस लेता है। ठीक है, संज्ञा की जगह पर होता है क्लॉज, कुछ शब्दों का समूह। अ नाउन क्लॉज इज एनी क्लॉज दैट वर्क इन द सेम वे एज अ नाउन। In other words, you could replace, you could replace the clause with a noun and it would still make sense. नाउन क्लॉज कैसे पहचानेंगे कि हम उस क्लॉज की जगह पर, उतने वाक्य की जगह पर हम कुछ और भी वर्ड रख दे, कोई नाउन रख दे, तो भी सेंटेंस पूरा हो जाएगा। ओके, और वो एज अ सब्जेक्ट भी काम करता है और एज अ ऑब्जेक्ट भी काम करता है। फर्स्ट एग्जांपल दिया है, व्हेन शी रोट, सॉरी व्हाट शी रोट इज इंटरेस्टिंग, उसने जो लिखा वो बहुत इंटरेस्टिंग था। आई रेड व्हाट शी रोट, तो ये जो है ये नाउन क्लॉज हो गया। व्हाट शी रोट मीन्स उसने कोई बुक लिखी, उसने कोई आर्टिकल लिखा, आई रेड द आर्टिकल शी रोट, या बुक, मान लो किसी बुक लिखी, तो अगर हम यहाँ लिखे शी रोट बुक, शी रोट अ बुक विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो नाउ इसकी जगह पर अगर हम बुक भी लिख दें या आर्टिकल भी लिख दें तो भी वो सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो कोई नाउन जब हम इस वाक्यांश की जगह पर, इस क्लॉज की जगह पर रखते हैं फिर भी वो सेंटेंस सही होता है, तो दैट पार्ट ऑफ क्लॉज इज कॉल्ड एज नाउन क्लॉज। ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज ही होगा पर उसका एक प्रकार है नाउन क्लॉज। ओके, नाउ डू यू नो what you are going to wear? Okay, now do you know is main clause and what you are going to wear is subordinate clause, clothes. Okay, now I'm going to wear clothes. So if do you know you are going to wear clothes, अगर आप इसकी जगह पर clothes भी रख देंगे तो भी sentence complete हो जाएगा, और उसकी जगह पर कोई noun रखेंगे तो sentence हमें right लगेगा, तो that is called noun clause. Now do you know what dress to wear? Now what dress, do you know, again इसमें do you know is a main clause and what dress to wear is subordinate noun clause. Okay, now do you know where the cafe is? The cafe is where I work is just over there.
how he behaved was not acceptable. Okay, now इसमें he behaved very rudely. तो इसकी जगह पर हमने एक नाउन रख दिया तो भी वो सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो दैट इज नाउन क्लॉज. शी डिडंट नो वेयर शी वाज, जो हाईलाइटेड है, वेयर शी वाज व्हेन द ड्रैगन टर्न्ड इनटू बॉय, दैट इज अ नाउन क्लॉज. ओके, now this is the difference between noun clause and questions. Noun clause beginning with question words. Okay, question word से शुरू होने वाले noun clause. These are few questions और उसके सामने उसमें ही उसी सेंटेंस के नाउन क्लॉज के एग्जाम्पल हैं. ओके, व्हाट डू यू डू इन क्लास. ना उसका ही नाउन क्लॉज कैसा है, व्हाट वी डू इन क्लास इज इजी. ओके, नाउ व्हाट वी डू इन क्लास, ये जो है ये नाउन क्लॉज है. ओके, नाउ वेयर डज ही वर्क, वेयर ही वर्क्स इज अ सीक्रेट. ना वेयर ही वर्क इज अ ऑफिस. ठीक है, कोई एक नाउन है जो यहाँ पर हम रख सकते हैं, ऑफिस रख सकते हैं. ओके, तो ये जो है वो नाउन क्लॉज हो गया. व्हाट शुड आई डू, आई डोंट नो व्हाट यू शुड डू. ये जो हाईलाइटेड दिए हुए ये सारे नाउन क्लॉज के एग्जाम्पल हैं. आई डोंट नो व्हाट यू शुड डू, मैरी नोज हु दे आर, she knows what happened. ये सब नाउन क्लॉज के एग्जाम्पल है. हमें एग्जाम में क्लॉजेस सिर्फ पहचानने के लिए आते हैं, रिकॉग्नाइज करने के लिए आते हैं. ओके, तो दिस इज नाउन क्लॉज. देन अगेन वेदर या इफ एंड दैट, ये कुछ एग्जाम्पल है. आई वंडर इफ इट विल रेन टुमारो, तो वेदर और इफ से बिगन होने वाले नाउन क्लॉजेस के एग्जाम्पल है. हालांकि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस एज सच. ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडजेक्टिव क्लॉज. एडजेक्टिव क्लॉज जो है, एडजेक्टिव वर्ड से ही समझ में आता है कि वो किसी नाउन को डिफाइन करेगा. किसी नाउन की विशेषता बताएगा, वाक्य का वो भाग जो किसी नाउन के बारे में आपको एक्सप्लेन करेगा, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है. एन एडजेक्टिव क्लॉज डिस्क्राइब्स और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन, टेल्स अस व्हिच वन, व्हाट काइंड एंड हाउ मेनी. मतलब वो बताता है कि नाउन जो है वो कौन है, क्या है, कैसा है, कितना है. फॉर एग्जाम्पल, द बैग that someone left on the bus belonged to Mrs. Smith. Now इस सेंटेंस में ये जो अंडरलाइन पार्ट है, that someone left on the bus, ये किसके बारे में बता रहा है, बैग के बारे में. हाँ, बैग जो है वो किसी ने बस में छोड़ दिया, वो किसका है, मिसेस स्मिथ का है. सो द बैग, ये नाउन को एक्सप्लेन कौन कर रहा है, that someone left on the bus. तो ये जो हो गया, ये पूरा क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया. ओके, क्योंकि इसमें एडजेक्टिव दिया हुआ है ना, बैग की विशेषता बताएगी, बैग कैसा है, जो किसी ने बस में छोड़ दिया ऐसा बैग है. द बैग विच इज ऑफ ब्लैक कलर बिलोंग्स टू मिसेस स्मिथ, अगर ऐसा होता तो भी विच इज ऑफ ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर का बैग जो है, ब्लैक कलर वो बैग की विशेषता हो गई, एडजेक्टिव हो गया. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल्स देखिए फटाफट, टाइम हो रहा है अपना. द गर्ल हु हैज शॉर्ट हेयर, टॉबी हुज डैड इज अ वेट, है ना, टॉबी जिसके डैडी वेट है, वेटरनरी डॉक्टर हैं. एंड द बुक which has dragon on its cover is my favorite. ठीक है, तो बुक कैसी है, जिसके कवर पर ड्रैगन है. टॉबी के डैड कैसे हैं, वेटरनरी हैं. गर्ल जो है कैसी है, उसके शॉर्ट हेयर हैं. तो ये सारे क्या हो गए, एडजेक्टिव क्लॉज हो गए. क्यों, क्योंकि इसमें नाउन की विशेषता बताई जा रही है. द स्ट्रे कैट दैट आई द स्ट्रे कैट दैट आई पेट समटाइम्स इज फ्रेंडली. ठीक है, स्ट्रे कैट कैसी है, दैट आई पेट समटाइम्स, मैं उसको कभी कभी पालता हूँ. ओके, दैट इज वेरी फ्रेंडली, बहुत अच्छी पेट है वो, फ्रेंडली है.
Those people whose name are on the list will go to the camp. वो लोग जिनके नाम लिस्ट में है, तो जिनके नाम लिस्ट में है वो क्या है, विशेषता बता रहा है उसकी, है ना. Now the winners whose name are posted on the bulletin board, winners जिनके names जो है bulletin board पर post किए गए हैं, will receive round trip airfare to Mexico City. Okay, now seventh is money that is well spent. Money कैसा है, well spent किया हुआ है. ऊपर वाले सेंटेंस में विनर्स कैसे हैं, जिनका नाम बुलेटिन बोर्ड पर है. उसके ऊपर वाले सेंटेंस में फिफ्थ में दोज पीपल whose name are on the list, वो लोग जिनके नाम लिस्ट में है. तो लोग कैसे हैं, जिनका नाम लिस्ट में है. सब कुछ ना कुछ उस नाउन की विशेषता बता रहे हैं. ओके, नाउ मनी दैट इज वेल स्पेंड इज विल लास्ट फॉर एवर. एक्सरसाइज which many people dislike, एक्सरसाइज जो कैसी है, लोगों को पसंद नहीं आती, many people dislike करते हैं, is good for you, आपके लिए अच्छी है. ओके, नाउ ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया. वर्ड से समझ में आ जाता है, सेंटेंस में एडजेक्टिव बता रहा है वो. एंड नेक्स्ट इज एडवर्ब क्लॉज. एडवर्ब भी हमने पढ़ा हुआ है. एडवर्ब यानी क्रिया की विशेषता बतलाने वाला शब्द है ना, वर्ब के बारे में स्पेसिफाई करने वाला. अ क्लॉज दैट फंक्शंस एज एन एडवर्ब, दे टेल why, where, when and what happened in the sentence. ठीक है, वो बताते हैं कि सेंटेंस में कब क्या कैसे घटित हुआ. ओके, दे आर फ्रीक्वेंटली मूवेबल विद इन द सेंटेंस. सेंटेंस में वो इधर से उधर भी हो सकते हैं, तो भी सेंटेंस का अर्थ चेंज नहीं होता. व्हेन द टाइमर रिंग्स वी नो द केक इज डन. ठीक है, केक हो गया. होने की क्रिया हमें कैसे पता चलेगी, व्हेन द टाइमर रिंग, जब टाइमर बजेगा. वी नो द केक इज डन व्हेन द टाइमर रिंग्स. ओके, नाउ शी वॉक्ड स्लोली. नेक्स्ट एग्जांपल देखो, शी वॉक्ड स्लोली, वो स्लोली स्लोली चलती है. ओके, नेक्स्ट, नाउ स्लोली जो है वो एडवर्ब है. ओके, तो ये कौन सा क्लॉज हो गया, ये एडवर्ब क्लॉज हो गया. she walked like an old lady. तो कैसे चलती है, ओल्ड लेडी की चलती है. तो चलने की क्रिया वर्ब की विशेषता बता रहा है वो. ओके, नाउ she walked as if she were heading to the gallon. Since it was just me, I will eat in tonight. वर्ब के बारे में विशेषता बताने वाले सारे सेंटेंस जो होंगे वो एडवर्ब क्लॉज हो जाएंगे. ओके, I keep a suitcase packed in case I find a great flight to Ireland. Okay, now these are few examples कि किन किन सिचुएशन में और एडवर्ब क्लॉज होता है. Where, when, why, what. ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक, क्योंकि हमारा टाइम हो रहा है. उसके बाद में आप इसको सेल्फ स्टडी करेंगे ये चीज. ओके, नाउ ये भी उसी में कंटिन्यूएशन में है. यहाँ पर जैसे टाइम, कॉज, पर्पस, कंसेशन, कंडीशन, इन सब इतना डिटेल में हालांकि आपको पूछा नहीं जाता. आपको जनरली सेंटेंस दिया होता है और उसमें आपको मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज आपको आइडेंटिफाई करना होता है. ओके, पहचानना होता है. contrast, direct contrast, condition. Okay, now this is your homework. Take a screenshot of this and you have to underline, you have to make, right. Main clause कौन सा, identify main clause and subordinate clause. Okay, sentence दिया है और इसमें आपको मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है. होमवर्क सॉल्व करके नोटबुक में get it checked with your teachers. Okay, thank you very much. If you have any questions you can ask me. Anyone has any question? Yes, Ankit, बोलो. इमरान बोलो. इमरान बोलो. अगर कोई डाउट हो तो क्लियर कर लो बच्चों. मिस किसी के डाउट नहीं है, आप क्लास एंड कर दीजिए बस. ओके ओके, ठीक है. थैंक यू एवरीवन.
थैंक यू मिस, आप लीव हो सकती है।